आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले हम इस पद का प्रसंग जान लेंगे। प्रस्तुत अंश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह उस समय की घटना है जब राजा जनक के दरबार में बहुत से राजा महाराजा इकट्ठे हुए थे और सीता स्वयंवर हो रहा था। तभी श्री राम ने शिव धनुष तोड़ डाला। यह खबर सभी ओर फैल गई और जब मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा में प्रवेश करते हैं। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पद की भाषा अवधी है। इस पद में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश जैसे अलंकारों का भी प्रयोग है। तो सबसे पहले हम इस अंश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शंभु धनु, शिव का धनुष। भंजनीहारा, तोड़ने वाला। होई, होगा। केऊ, कोई। आयसु, आज्ञा। कहिय, कहते हो। किन, क्यों नहीं। मोही, मुझे। रिसाई, क्रोध करके। कोही, क्रोधी। सेवकाई, सेवा। अरि करनी, शत्रुता का काम। लड़ाई, लड़ाई। जेही, जिसने। रिपु, शत्रु। बिलगाऊ, अलग करके। बिहाई, छोड़कर। जय ही, जाएंगे। परशुधर ही, परशुराम को कहा गया है क्योंकि वे फरसा धारण करते थे। अवमाने, अपमान करके। धनु ही, छोटा धनुष। लरिकाई, लड़कपन या बचपन में। कभू, कभी। असी, ऐसा। रिस, क्रोध। किन्हीं, किया। गोसाई, स्वामी। हेतु, कारण। भृग कुल केतु, भृगु वंश के महापुरुष परशुराम। नृप बालक, राजा का पुत्र। कालबस, मृत्यु के वश में। तो ही, तुझसे। संभार, संभल कर। त्रिपुरारी धनु, शिवजी का धनुष को कहा गया है। विदित, विख्यात। सकल, संपूर्ण। अब हम पहले पद का भावार्थ देखेंगे। एक एक पंक्ति को पढ़कर हम इसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। नाथ शंभुधनी, भंजनीहारा। होई, केऊ एक दास तुम्हारा। परशुराम जब क्रोधित होकर उस सभा में प्रवेश करते हैं और अपना गुस्सा प्रकट करते हैं तभी श्री राम विनय पूर्वक कहते हैं, हे नाथ अर्थात हे स्वामी, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयसु कह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, सेवक को सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक वही होता है जो सेवा का काम करे। तुमने तो इस धनुष को तोड़कर मुझसे शत्रुता ही मोल ली है और इसका परिणाम युद्ध ही होगा। सुनहु राम, जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। वे आगे कहते हैं, सुनिए राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु एक राजा है
जिसे परशुराम ने वध कर दिया था। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और फरसा धारण करने वाले परशुराम को अपमानित करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई। हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, लेकिन आपने कभी भी हमसे गुस्सा नहीं किए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश के महापुरुष परशुराम फिर से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक, कालबस बोलत तो ही ना संभार। अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने के कारण तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम्हारा यह छोटा धनुष क्या शिवजी के धनुष के समान है, जो इस संसार में विख्यात है? इस तरह से पहला पद का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।